भगवान से रखा है मन। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आज आप। अच्छा। लेकिन तुम कहाँ से आए हो? मैं थोड़ा काम से गया था, आपको पता तो है। वैसे एक बात बताइए भाई, कुछ भी कहिए जवाब नहीं है आपका। एक बात बताओ, छू के ही बात करोगे? अरे तो क्या हो गया, छू के बात कर ली। अगर आपको नहीं छूंगा तो किसको छूंगा बताइए? क्यों? और लोग तो बुरा मानेंगे ना। शादी कर लो ना। फिर वही, शादी नहीं करी जा रही? घर में इतनी सुंदर सी क्यूट सी भाभी हो तो शादी करने की जरूरत क्या है मुझे? अच्छा, ये मत भूलो कि आपके भैया हैं। तो भैया यहाँ कहाँ हैं? अरे वो कहीं भी है, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहते। अच्छा, इसमें कौन सी बात है? ख्वाबों में? ऐसा ही समझ लो। ख्वाब से ज्यादा हकीकत का आनंद लीजिए ना। अच्छा। वैसे तुम ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो अभी? मैं गया था, कहाँ गया था, हाँ, मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करने गया था, तो वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे एक काम था। दो बताइए, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तुमने मेरा एक काम नहीं किया। बोलिए तो सही। मैंने तुमसे ये कहा था कि वो क्या कहते हैं, तुम्हारे भैया ने तुम्हें वहां बुलाया था, तो तुम क्यों नहीं गए? क्या कर? घर में क्यों पड़े रहते? अरे मैं वहां करूंगा क्या, और फिर वहां जाने में फायदा क्या है? भैया अपनी तरह मुझे लगा देंगे काम में, और मुझे अभी काम करना नहीं है। जिम्मेदारी समझो, अभी शादी नहीं हुई है, कल को शादी हो जाएगी। और इस घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हाँ, अरे मैं हूँ घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। घर की जिम्मेदारी मतलब आपको अकेला यहाँ छोड़कर और मैं भैया के पास चला जाऊं? मुझे अकेला कौन खा रहा है इस घर में राज? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं खाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको अकेले नहीं छोड़ के जा सकता। अच्छा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? इतनी फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे आप पसंद हो बेहद, इसीलिए फिक्र करता हूँ, और फिक्र करने में कोई बुराई थोड़ी है। पसंद हो अच्छी बात है, और वैसे भी भाभी के लिए छोटा देवर बेटे समान होता है, समझे? बुलशिट, बेटे समान होता हाँ। है। बेटा हाँ, कहने में ठीक लगता है, लेकिन आजकल का कल्चर वो नहीं है कि देवर को बेटा माना जाए। फिर क्या माना जाए? वो मैं बाद में बताऊंगा ना। अच्छा, मैं समझ गई। दोस्त की तरह रहना चाहिए हमेशा, है कि नहीं? शुरुआत दोस्ती से ही होती है, बाकी तो क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि दोस्त की तरह रहना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, तुम यहाँ इठलाओ मत। अच्छा, जाके काम पे ध्यान दो थोड़ा। बताइए। मैंने डाइनिंग टेबल पे लिस्ट बना के रख दी है, जाओ उठाओ और मार्केट चले जाओ, ठीक है? लेने सब्जी नहीं, उसमें घर का सारा सामान लिखा हुआ है। घर का सामान तक तो ठीक है कि मतलब दुकान वाले को पकड़ा दो पर्चा और उसके बाद वो तोल देता है, लेकिन भाव करना मुझे नहीं आता। भाव के लिए तुमसे कौन कह रहा है? अच्छा सुनिए ना। हाँ? मेरा एक आपको कुछ बात बतानी थी जरूरी। बोलो। एक कॉलेज की लड़की है, बड़ी ही सुंदर है और अच्छी भी लगती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। वैसे फुल प्लान नहीं है अभी, मतलब फुल प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आपसे मिलवा दूँ, फिर आप डिस्कस कर लो, तो उसके बाद से। 2 3 4 ये 11वां प्लान है तुम्हारा। 11वां प्लान है? 10 प्लान तो मैं कल ही सुने थे तुम्हारे, ये आज में 11वां प्लान है। अच्छा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि शायद तुम शादी करोगे, वो भी अच्छी लड़की है, या तुम्हें देख के तो लगता नहीं है भला तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाए। ऐसी बातें करती हैं भाभी। देखिए आप जानती तो हैं मेरी आदतें थोड़ी ऐसी हैं, और जब तक मुझे अपने लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी के लिए पहले खुद तो परफेक्ट हो लो। परफेक्ट मुझ में क्या कमी है? अच्छा, अरे जब भी निकलता हूँ, खासियत ही कौन सी है? जब भी निकलता हूँ रंग रूप में दिखने में अच्छे हो, लेकिन आदतें देखी तुम्हारी कैसी? अच्छा, रोज शिकायतें आती हैं तुम्हारी। शिकायतें? अब इस जवानी में शिकायतों के मौका नहीं लाऊंगा तो क्या बुढ़ापे में लाऊंगा? कॉलेज से फोन आया था। हाँ फिर? कि आप राज की भाभी है मैंने जी। हाँ, कि वो 2 दिन से कॉलेज नहीं है। भैया एक बात बताओ, जब तुम कॉलेज जा ही नहीं रहे हो तो हमारा पैसा क्यों वेस्ट करा रहे हो तुम? क्या जरूरत है? अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो घर के काम संभालो, अपने भैया के पास चले जाओ। नहीं जाऊंगा, और ना मैं घर के काम संभालूंगा। जब तक मेरी जिंदगी जीने का मुझे असली मकसद नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसी तरीके से जिंदगी जीऊंगा। और हाँ, पैसे रख दिए ना डाइनिंग पे? पैसे मैं यहाँ से ऑनलाइन कर दूंगी, जाओ तुम, ठीक है? ऑनलाइन कर देंगी जिससे कि मेरा कुछ भी ना हो। हाँ, तुम्हें तो कैश ही देना बेकार है, क्योंकि आधा अधूरा सामान लेके आते हो, बाकी अपने यार दोस्तों में उड़ा देते हो। पता नहीं क्या होगा इसका। पिताजी। हाँ बेटा, आ गई तू? हाँ आ गई मैं। अरे अच्छी बात है बेटा। और ये कागज वागज क्या है? ये मेरे कॉलेज के कागज है। हाँ पिताजी, मुझे एक बात याद आई। हाँ, हम टूर पे जा रहे हैं, तो मुझे 5000 रुपये दे देना। टूर पे? हाँ।
मैं समझा नहीं, कुछ टूर मुझे विस्तार से समझा रहा क्या। अरे मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड और जो अदर फ्रेंड हैं और मैं सब लोग टूर पे जा रहे हैं बाहर। कहीं घूमने? हाँ। नहीं बेटा, ऐसा है तुम नहीं जाओगी। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? अरे नहीं जाओगी बेटा, हमने मना कर दिया। देखो अच्छी बात नहीं है, और देखो तुम्हारी, मैं जानता हूँ कि तुम अब टूर वूर पे यहाँ इधर उधर जाना ये हमारे परिवार के खिलाफ है। पिताजी अगर मैं टूर पे नहीं जाऊंगी ना, मेरी सहेलियां जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार से हैं, वो लड़कियां हैं ना, पता है क्या बोलेंगी? क्या टीना टूर पे नहीं जा रही? वैसे तो ऐसे ऐसे बढ़ाई करती है अपने पिताजी की, एक बार में ही पैसे दे देते हैं, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया है, बाहर पढ़ाने के लिए भेजेंगे, मेरी बेइज्जती नहीं होगी पिताजी? बेटा देखो, हमने बेशक बड़े स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया है, लेकिन हम अपने हिसाब से चल रहे हैं बेटा। अपना हिसाब किताब देख के चलना चाहिए इंसान को। ऐसे नहीं कि अभी तुम टूर पे जा रही हो और तुमने कहा कि 5,000 रुपये दे दो और मैं झट से 5,000 रुपये लेके आऊँ और तुम्हें दे दूँ। ऐसे हमारे यहाँ ये अच्छी बात नहीं है। परिवार में बेटियों का सम्मान है, और मैं तुम्हें बताऊं कि तुम नहीं जा सकती। पिताजी मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, और मुझे नहीं दोगे तो किसको दोगे पैसे? तो बेटा इसीलिए तो, अब तू इकलौती बेटी है इसीलिए तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ। देख बेटा अच्छी बात नहीं है, और देख जिनसे तेरी दोस्ती है वो भाई अच्छे खासे पैसे वाले हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, उनके माँ बाप खुद भेजते हैं बाहर घूमने घामने के लिए। तो आप मुझे नहीं भेज सकते? नहीं बेटा, क्यों? मैं नहीं भेज सकता। देख तू मेरी इकलौती बेटी है, और बेटी का ध्यान रखना बाप का फर्ज होता है, और मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना है तो जाना है। नहीं बेटा देख समझा कर, अब बाप की बातों को नहीं मानेगी तो किसकी बातों को मानेगी? पिताजी मुझे जाना है बस। नहीं नहीं बेटा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी पिताजी। आप चाहते हैं कि मैं 10 लड़कियों के बीच में बेइज्जती हो जाए और मैं मुंह लटका के आऊं? बेटा चाहे बेइज्जती नहीं, मुझे जाना है तो जाना है नहीं। पिताजी, लास्ट बार बोल रही हूँ मैं। अरे ये समझती क्यों नहीं है मेरी बात? भाभी जी, भाभी जी आ गए? सारा सामान। काफी दिनों में एक काम अच्छा किया है। मैं तो और ये बहुत मुंह काम में क्या है? पान। पान? हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब है अरे क्या? भाभी जी ऐसा हुआ, मैं जा रहा था पान वाले की दुकान से, और आपने सामान तो मंगाया था कुछ पान वाले की दुकान से। वो था ना, क्या क्या था आपका सामान लेने का? हाँ सॉसेस की बोतल। तो सॉस की बोतल लेनी थी, वहाँ मिली नहीं उनके यहाँ, तो मैंने पान वाले की दुकान से ली। अब वो बोला कि खुले पैसे कहाँ से दूँ? मैंने ऐसा कर एक पान बना 12 रुपये का बढ़िया सा। वैसे मैं तुमसे कहना नहीं चाहती, तुमने ना हमारे पैसे की इतनी बर्बादी करवाई है, और आज जो लाड़ प्यार जो तुम्हारे भैया ने तुम पे किया है ना, ये उसी बात का सिला दे रहे हो। पान खाना, आज पान खा रहे हो, कल को ठेके पे खड़े होकर शराब पीना, सिगरेट पीना। आप मुझसे नफरत करती हैं? भैया प्यार करते तो आप क्या मुझसे नफरत करती हैं? हाँ मैं नफरत नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें चाहती हूँ कि सही लाइन पे आ जाओ तुम। सही लाइन पे तो तभी आऊंगा जब भाभी जी मेरी शादी हो जाएगी, और जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक आप जैसी कमसिन कह रहा हूँ, सॉरी, आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। अपनी आदतों से बाज आ जाओ, वरना किसी दिन ऐसा चांटा लगाऊंगी ना गाल पे खींच के, ठीक है? आप तो जाओ जाके वहाँ पे वो क्या कहते हैं, उस पर गाड़ी पे पानी मार लो। आप तो बुरा मान गई भाभी। बुरा क्या मान गई? तमीज में रहा करो तुम, ठीक है? इससे ऐसे ही बात करनी चाहिए। अगर मैं प्यार से बात करूंगी ना, सर पे से मुंकने लगेगा मेरे। पिताजी, पिताजी। बेटी तू आ गई? हाँ आ गई। इतनी जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ, स्कूल से मेरी छुट्टी नहीं, परमानेंटली छुट्टी हो गई। बेटा ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसे क्यों बोल रही है? हाँ हाँ सही बोल रही हूँ, मेरा नाम काट दिया है। नाम काट दिया? आपने फीस जमा नहीं की? तो बेटा हम कर देंगे। तूने मास्टर जी को बोला नहीं? हम अगले महीने कर देंगे फीस जमा। अगले महीने कहते कहते 7 महीने हो गए। बेटा हम कर देंगे ना। देख अब देख, पहले मैंने तुझसे मना किया था जिस वक्त तू इस स्कूल में एडमिशन ले रही थी, कि भाई हमारी सामर्थ्य नहीं है इतने पैसे की, इतने पैसे हम स्कूल में जमा करें या तुझे हम पढ़ा पाएँ ऐसे इस स्कूल में। तो ठीक है, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही मैं, घर बैठी हूँ ना। अब तो नाम कट के आराम से घर बैठूंगी। नहीं बेटा, चूल्हा चौका यही तो करवाने की कोशिश करते हैं आपकी बेटियां। घर में चूल्हा चौका करती हुई अच्छी लगती है, वही करूंगी मैं। नहीं बेटा देख ऐसी बात नहीं है। देख मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमारे घर की बेटी अपने उज्जवल भविष्य बनाए और अब आगे बढ़े पढ़ लिख करके। हाँ, उज्जवल भविष्य बनाऊंगी ना पिताजी। अब पानी लेके आया करूंगी, कपड़े धोया करूंगी, उज्जवल भविष्य, बच्चे
आगे को बच्चे ही संभालने हैं तो उज्जवल भविष्य बनाऊंगी मैं। चल तो चल, मैं बात करूँ ना मास्टर जी से। क्या बात करोगे अब पिताजी? अगर अब उन्होंने बोल दिया फीस जमा होगी तभी बातें होगी, वरना आना मत। मुझे नहीं पता कुछ भी अब। अरे लल्ली, टीना। हाँ पिताजी। अरे बेटा देख, क्या उदास से तू घूमती रहती है घर में। आज चल मेरे साथ चल, आज तुझे मेला दिखा के लाऊं। पिताजी मुझे इंटरेस्ट नहीं है मेला वगैरह में। अरे बेटा देख, एक हमारे रिश्तेदार हैं मिलने वाले, उनसे तुझे मिलवाऊंगा और तू चल और तू मेला दिखा के लाऊंगा। बहुत जोरदार मेला लगता है। रिश्ते नाते से मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे रिश्ते नाते से जितना दूर रखो पिताजी उतना बढ़िया है। ये रिश्ते नाते मेरे समझ में नहीं आते कुछ भी, और मेला वगैरह मैं नहीं देखती। बेटा आगे रिश्ते नाते तो फिर निभाने तुम ही को है। मुझको? अब तुम, मैं क्यों निभाऊंगी? लो भाई, हमारे कुछ मिलने वाले हैं, अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी, उनसे वार्तालाप नहीं करोगी तो वो कैसे जानेंगे कि हमारे पास भाई हमारी बेटी है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी बेटी है। देख बेटा, अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उस बात को मानो, समझो। देख अरे रिश्तेदार हैं भाई, तुझे वहाँ का मेला दिखा के लाएंगे। तू आज तक कहीं गई नहीं, घूमी नहीं, हमारे साथ जाएगी तो हम भाई। आपको यही ना कि मैं घूम के आऊँ? ठीक है, मैं घूम के आऊंगी। तो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। तो ऐसा करो, कुछ अगर पहनना पाना हो तो पहन ले, नहीं तो नहीं मैं ऐसे ही चलती हूँ। तो कोई बैग ले ले और अपने चल ले। ठीक है, 1-2 जोड़ी कपड़े रख लेती हूँ। हाँ जाओ। मेला देखने जाना है ना? अरे बेटा मेला देखने जाना, चलो। हाँ बैग तैयार कर ले, अब तुझे मेला दिखा के लाऊं आज अपने। पिताजी हाँ? टिर्री वगैरह कर लो, बिठा लो। अरे बेटा टिर्री बिर्री का क्या करेंगे? हाँ वो थोड़ी दूर चल रहे हैं और कर लेंगे, ज्यादा दूर नहीं रह गया, बस थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर करते करते ये समझो बहुत दूर आ गए। पैदल पैदल चलेंगे तो खूब चल लेगी। अभी से तू मतलब हमारे मतलब, एक तो हम बुढ़ापे में आ गए तब तक नहीं थके, और तू मतलब बच्चे की उम्र में। चलो। हाँ तो आ चल। पिताजी कितनी दूर? बेटा आगे। अरे जरा सुनो। हाँ जी। घनश्याम जी का घर कहाँ है? घनश्याम का घर यहाँ तो नहीं है, वो उन्होंने कहीं और जगह ले लिया है। मेरी समझ में तो इसी रास्ते पे था ना। नहीं थे वो पहले यहाँ पर, लेकिन अच्छा। वहाँ पे यहाँ पे है ना सब पानी वानी भर जाता है, तो उन्होंने यहाँ से बेच कर दूसरी जगह बनवा लिया है। दूसरी जगह का पता बता दीजिए जिससे कि हम पहुँच जाएं। अच्छा आप यहाँ से पिछली गली में जाइए, वहाँ से दाएं मुड़ के बस उन्हीं का घर पड़ेगा। अच्छा पिछली गली में? बस यहाँ से थोड़ी दूर है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। आ बेटी आ जाओ, आ बेटी, मीठा लग रहा है बहुत दूर का, आ जाओ। कब पिताजी यही है क्या? हाँ यही घर है, यही घर है। अरे है क्या घनश्याम जी? अरे मौसा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटी, नमस्ते बिटिया। आप? हाँ कौन है? ये बेटा तेरी बहन है, बहन? तेरी मौसी की लड़की। दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ। मौसा जी आप तो काफी दिनों में आए। अरे बेटा क्या करूं, बस तुझे पता है कि काम हम ऐसे चलते रहते हैं, और फिर कहीं आने जाने का ऐसा बुढ़ापे में का मन करता है। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। आप अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? हाँ चलो चलो चलो, आओ बेटा अंदर चलो। अरे आइए मौसा जी। चलो आया आया बेटी। हाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई मौसा जी आने? नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी कैसे होगी भाई? अच्छा और सब ठीक है घर परिवार में? बेटा सब बढ़िया है। आप मुझे फोन कर देते। अरे बेटा फोन वोन क्या, मैं तो ऐसे न के बहाने से लेके आया, मैंने कि मेला वेला दिखा के लाऊं, और हमने कोई रिश्तेदार है हमारे उनसे तुझे मिलवा के लाऊंगा। लगा हुआ है मेला अभी। भाई अब हमारी बेटी बड़ी हो गई तो इसलिए मैंने। अरे क्यों नहीं मौसा जी, मैं तो बिल्कुल आपके बेटे की बेटी हुई आपकी। और कोई परेशानी तो नहीं? ना ना कोई परेशानी नहीं है, बस ये परेशानी बेटा ये बैग बस्ता लेके अंदर। एक काम कर, तू जा मेरे सामने जो रूम है ना उसमें जाकर रिलैक्स कर ले, थोड़ी थक गई होगी ना काफी। हाँ जाओ रूम ये ले जाओ, बैग ले जाओ। ठीक है पिताजी ना? जाओ बेटा। मौसा जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप परेशान हैं? कोई बात है तो मुझे हाँ बताइए बेटा ना। थोड़ी परेशानी है, और मैं बस वही परेशानी की बातें करने आया हूँ तुमसे। क्या? मैं ये चाहता हूँ बेटा कि ये मेरी बेटी, मैं इसको यहीं छोड़ना चाहता हूँ। और मतलब यहाँ मेरे पास? हाँ बेटा तुम्हारे पास, जो कि ये यहीं रहे और यहाँ रह के तुम इसे पढ़ा दो। देखो मौसा जी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये तो आप भी जानते हो कि जवान बेटी है और किसी के घर पे छोड़ना, देखिए आप मुझे गलत मत समझना। बेटा देख मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो यहाँ भी रहेगी,
बहुत ही संयम से और बहुत ही तुम्हारे कहे हुए अनुसार चलेगी। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रखने में। एक बार मैं उनसे पूछ लूँ, क्योंकि देखिए मैं अगर उनके पूछे तो मैं नहीं आपसे कह सकती, हाँ नहीं कर सकती। एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो मुझसे कह देंगे तो मैं रख लूँगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा तो बहुत मन लगेगा उससे, और अगर यहाँ से अगर वो मतलब रहना चाहती है अच्छी तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मौसा जी। कोई बात नहीं मौसा जी, इन बातों को हम कल भी कर लेंगे। बात कर ली बेटा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। चल बेटा, सफर में से आए, आप थक गए होंगे। लेकिन बेटा मेरी आइए। बात का जरूर ध्यान रखियो। चिंता है? मत करिए, आइए, आपकी बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए। जब से हाय। आप कौन? अरे आप मेरे घर में और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आप कौन? आपके घर में? जी। ओ आप जीजू। हाँ जीजू। नमस्ते जीजू। नमस्ते जीजू। वैसे मैं अनमैरिड हूँ अभी। अनमैरिड? हाँ अनमैरिड हो तो ये घर आपका है? हाँ, आप भाभी जी से मिली होंगी ना? भाभी जी? हाँ, मेरी भाभी जी। आपकी भाभी जी कौन? अरे मेरी भाभी जी सोनिया जी। अच्छा, वो जी। मेरी दीदी है। हाँ, तो वो मेरी भाभी है। अच्छा, आप दीदी के देवर हो? जी जी जी। अच्छा। अपने बारे में नहीं बताया कि आप कौन है? ओह, मैं दीदी की बहन हूँ। दीदी की बहन हो? वो तो हमें भी पता है कि आपने बताया कि उनकी बहन हो, लेकिन आज तक मैंने उनकी, जहाँ तक मुझे पता है, उनकी सगी बहन तो कोई है ही नहीं। हाँ, मैंने कब कहा मैं सगी हूँ? हाँ, तो मैं बताइए उनकी ना। मौसी की लड़की हूँ। मैंने भी दीदी को, मतलब दीदी का ससुराल पहली बार ही देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार ही देखा है तो तब तो आप यहाँ रहेंगी? वो तो पिताजी को पता है। अच्छा, हाँ, मेला पिताजी। जब तक चलेगा जब तक तो रहेंगे शायद। वैसे एक बात बताऊं, वैसे आपने ठीक किया, हमारे यहाँ का मेला एकदम बेस्ट लगता है। ये समझ लीजिए एक से एक अच्छी लग्जरी लड़कियां, मतलब लड़कियां सॉरी, कार्यक्रम होते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मौत के कुआं है, झूला वगैरह है। अच्छा वही अच्छा। सब। हाँ वैसे आप तो स्टडी करती होंगी? हाँ हाँ हाँ, करती हूँ ना। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? पढ़ रही हूँ मैं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई में कोई क्लासेस कुछ तो कर रही होंगी ना? हाँ। क्या कर रही हैं? बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही हो? हाँ ग्रेजुएशन? हाँ। ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट है ना? ग्रेजुएशन कर रहे मैं हैं। काम कर लूँ, ठीक है? काम? यहाँ आकर भी काम? देखो तो सही, इसका बाप कौन सा है? मौसा जी, मौसा जी। हाँ बेटा, अब बताओ। क्या कर रहे थे? आराम कर अरे रहे थे? बेटी, पंखा चल रहा था, आराम से मस्त लेट रहा था मैं। कोई बात नहीं, आपकी टेंशन खत्म। क्यों? मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, रख लो। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत ठीक है। बढ़िया। बस मैं यही देखिए, चाहता था कि आप ये मत सोचना कि मैंने मतलब उनसे, देखिए मैं भले ही इस घर में रह रही हूँ, लेकिन बगैर उनकी इजाज़त के कोई काम नहीं कर सकती ना मैं। नहीं बेटा, बिल्कुल इजाज़त लेनी चाहिए, और बिल्कुल तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि उनकी भी मन में ये ना रहे कि तूने बगैर पूछे मेरे क्यों रखा इसको या क्यों वो किया। भाई सही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे से रहेगी, और मैं, आप मुझे तो जानते ही हो। जानता हूँ बेटा, बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी है, और ये तू सब- अपने से भी ज़्यादा अपनी बहन की तरह ख्याल रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम करिए मौसा जी, आप हाँ। जाके आराम करिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तूने ये बात बता के मुझे प्रसन्न कर दिया। मैंने आपको इसीलिए बताने आई थी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप आराम कर। नहीं नहीं नहीं, मैं लेटा हुआ था, मैं तेरे इस बात का इंतजार कर रहा था। तू कह रही थी कि मैं आती हूँ बात करके। ठीक है, तो कोई नहीं। ठीक है बेटा, मैं खाना लेकर ठीक है बेटी, ओके ठीक। भाभी जी, भाभी जी, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, वो जो कौन है, क्या नाम है, मैंने नाम तो नहीं पूछा, लेकिन कौन है वो हाँ? अब वो मेरे मौसा जी की लड़की है। अरे वाह, कैसे आई वो यहाँ पर? अरे नहीं, वो रहने आई थी मेरे पास। रहने? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो यहीं रहेगी, हाँ, हमेशा मेरे पास ही रहेगी वो अब। सच में भाभी? हाँ, क्योंकि यहीं से पढ़ाई करेगी ना अपनी। अरे तो मैं हेल्प करूंगा ना उसकी। तुम क्या हेल्प करोगे? अरे पढ़ाई में? तुम खुद तो पढ़ लो पहले। अरे कोई तुम बात चले नहीं। दूसरों को और फिर पढ़ाने। मेरी कॉलेज में चलती है भाभी जी, उसकी हेल्प कर दूंगा तो क्या होगा? ऐसे चलने, ऐसे कोई चलती नहीं है, ये गुंडागर्दी दिखाओ मत, ठीक है? देखिए हाँ। भाभी जी, अगर किसी का अगर किसी प्रॉफिट होता है दिन मेरी वजह कॉलेज वाले पकड़ के तुम्हें इतना मारेंगे ना, तुम्हारी शकल बना देंगे से, एकदम। हिम्मत नहीं है प्रिंसिपल की, डीन की, किसी की भी। खैर इन सब बातों को छोड़िए। तुम्हें डकैती बनना था तो इस घर से इन निकल सब जाओ। बातों को छोड़िए ना। वैसे नाम क्या है उसका? उसका नाम स्वीटी है। स्वीटी। चलो बस इतनी तुम जानकारी इतने लेनी। चहक बहक क्यों रहे हो? नहीं वैसे जानकारी लेनी थी भाई, कोई आदमी हमारे शख्स घर में आया हाँ। तो हाँ।
वो हमारे घर में मेहमान है। मैं मानती हूँ वो मेरे मौसा जी की लड़की, लेकिन मेरी बहन है। लेकिन कायदे में रहना। कायदे में? आप चिंता ही मत करो, मैं उसको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अपनी तरफ से जितना भी मिलेगा उसे सुखी मिलेगा। मौसा जी, मौसा जी, नमस्कार। अरे नमस्ते बेटा, खुश रहो। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे। बेटा इतनी तो नहीं पहचान। मैं राज। अच्छा, पाने वाला राज नहीं, वो भाभी जी है ना। हाँ हाँ, उनका देवर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा वाला बेटा। अरे अरे, और बढ़िया बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए भाई, हमने तो आपको पहली बार मुलाकात हुई, एक बार शादी में देखा था भैया की मैं, उसके बाद से आपको देखा ही नहीं। नहीं, अब मैं अभी बहुत सालों बाद ही आया हूँ बेटा। लेकिन अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कोई काम? हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन है मेरी, कंप्लीट है, लास्ट ईयर है मेरा इस साल, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे आपकी बेटी भी आई है भाई, वो क्या कर रही है पढ़ाई में? मेरी बेटी? जी, मेरी बेटी डिप्लोमा कर रही है। अच्छा, डिप्लोमा कर रही है जी। लेकिन वो तो मुझे बीएससी बता रही थी, ग्रेजुएशन का उसका फर्स्ट ईयर लगेगा इस बार। हाँ, तो वो अब कॉलेज कर रही है ना अपना। हाँ, तो यहीं से करेगी ना? हाँ, यहीं से करेगी बेटा। आप मौसा जी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं जिस कॉलेज में रहता हूँ ना, उसमें मेरी अच्छी मतलब रेपुटेशन है और लोग मेरी बातों को भी मानते हैं। आपकी बेटी को इतनी सी तकलीफ नहीं हो पाएगी वहाँ। बस यही चाहिए। और देखो बेटा, मैं तो बस ये है कि देखो ये अपना घर है जी, और इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर के आया हूँ। अरे तो बिल्कुल सही किया ना आपने भाई, अपनों के पास नहीं लाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। हाँ बेटा, और मेला वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ, तो मैंने कही बेटी से, तो मैंने कहा बेटी देख वहाँ का मेला देखी, बहुत अरे गजब का मेला तो आप पूछिए ही मत। झूले से लेकर, खाने से लेकर, मौत के कुएं से लेकर, 5 गानों का वो सॉरी मतलब जादूगर के शोज भी आए हैं। अच्छा जी जी, तो आप कहिएगा तो मैं दिखा लाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ वो गधा नहीं आया? गधा? गधा, अरे वो जो नाम बताता है, पूरी की पूरी बंसावली सी बता देता है वो तो। एक अरे मौसा जी, गधा आया होगा है? अरे नहीं, आज से इंसान से बड़ा गधा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब पहले होता था ये सब कुछ, आजकल सारी जनरेशन न्यू हो गई है। कौन गधों की बातों में आ रहा हो? आपने कभी गधे को भविष्य बताते हुए देखा है उस गधे के अलावा? कौन सा गधे के अलावा? अरे जो आपने मेले में देखा था ना, वो गधा आया था, मैंने देखा था पहले। आपने पूछा अपना भविष्य? मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो बता रहा था सबका कि भाई गधा है और 5 रुपए दो और अपना भविष्य बुलवाओ। बोल रहा था? बोल तो नहीं रहा था, बस वो रेडियो में चल रही थी। तो एक बात बताइए, रेडियो में अगर कोई चीज चला के उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया तो आप गधे बने ना उस गधे के साथ साथ। मतलब मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मतलब और पब्लिक की कह रहा हूँ मैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। गधा अपनी जगह गधा ही रहा। अच्छा, नहीं नहीं बेटा, देखिए मौत के कुएं में अब की बार गधा तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज बहुत अच्छी आई है। क्या बेटा? 11 फुट का आदमी। आप कहिएगा तो दिखा के लाऊंगा। 11 फुट का आदमी? जी। कैसा होता है बेटा? अरे इतना बड़ा तो हाथ है उसका। अच्छा, और सोचिए कि वो कितना बड़ा होगा। वो मतलब आदमी। हाँ भाई, लेकिन मैं जाऊंगा। अब ऐसा है कि ना, बेटी कुछ बनाने के लिए गई है, खाना पीना, अपने कुछ खा आप भोजन कर लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद फिर जाऊंगा। मैं पार्क में बैठा। वैसे बेटा अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले, और आपकी बेटी को आप बता दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं नहीं। देखो अब देखो, तुम अगर हो बेटा घर में तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एडमिशन क्लियर करा दूंगा। नहीं नहीं, सो तो हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छे से ही दाखिला होगा उसका। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आराम कर। जी मौसा। ठीक ठीक। अरे बेटी टीना। हाँ पिताजी। बेटा देखो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ रह के अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई? हाँ बेटा। पिताजी मैं कैसे यहाँ रह के पढ़ाई करूँगी? और मेरे वहाँ कॉलेज में जो मेरी फ्रेंड है मैं उनके साथ पढ़ूंगी। नहीं बेटा देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें पढ़ाई कराने के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बेटा हम पे पैसे वैसे की इतनी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम उस स्कूल में तुम्हें पढ़ा सकें। पिताजी नहीं, मैं यहाँ कैसे पढ़ सकती हूँ यहाँ रह के? मुझे तो यहाँ पता भी नहीं है कौन कैसे। आपने बताया, जब मुझे पता ये मौसा जी की लड़की है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे रहूँगी? तेरी बहन है बेटा, और तू चिंता मत कर, ये सब कुछ संभाल लेगी। पिताजी आप समझो ना, मैं अपनी फ्रेंडों को छोड़ के कैसे? और बेटा देख, बाप की मजबूरी को समझ। देख हमारे पास अगर आज को पैसा होता, अच्छा बंदोबस्त होता पैसों का, तो मैं जरूर तुझे वहीं पढ़ाता और उसी स्कूल में पढ़ाता। मौसा जी कोई बात है क्या? नहीं बेटा, मैं बेटी को थोड़ा समझा रहा था।
मैं यही समझा रहा था कि बेटा मैं तेरी बहन के पास तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर ले। अब इसका पता नहीं मन नहीं लग रहा है क्यों, क्योंकि अब इसकी जो दोस्त हैं, इसकी फ्रेंड हैं, सब वो उस कॉलेज की हैं। तो मैं भाई ये चाह रहा हूँ कि यहाँ रह के ये पढ़े बेटा। ऐसा है ना, अभी नई नई जगह है तो नहीं लग रहा होगा, कुछ दिन रहेगी तो लग जाएगा। हाँ तू चिंता मत कर। और देख दीदी ये कैसे मैं कैसे पढ़ सकती हूँ यहाँ पे? मेरा तो वहाँ पढ़ूंगी ना मैं जहाँ पढ़ती आई हूँ। तो अरे लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ नए कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे ना दोबारा से। हाँ, और देख बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी भाई, ये भी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी थोड़ा ही है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये खुद पढ़ी लिखी है। और वैसे भी यहाँ परेशानी नहीं होगी तुझे। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं बस मैं यही सोच रही थी नई नई जगह में कैसे मैं आता रहूंगा तेरे पास घूमने। पिताजी आप नहीं रहोगे मेरे साथ? नहीं बेटा देख, वहाँ पे भी देखना है। अगर मैं यहीं का रह जाऊंगा तो वहाँ कौन देखेगा? घर है बेटा, सब अपनी चीज है वहाँ पे। अब वहाँ मैं नहीं रहूंगा, यहाँ तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों बेटा? चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुझे जिस चीज की जरूरत होगी तो मुझसे बोलना। दोस्त की जरूरत है, मुझे अपना दोस्त बना लेना। देखियो कितनी अच्छी है बेटी। वो तो ठीक है, पर आपने मुझे बताया तो नहीं था कि आप इसीलिए लेके आए हो मुझे यहाँ। नहीं ऐसा है, देख मैं तुझे बताऊं, देख मैं लेके तुझे इसीलिए आया था। बताना मैंने इसलिए वहाँ अच्छा नहीं समझा कि तेरा मन होता नहीं होता चलने का, इस वजह से मैं तुझे यहाँ ले आया। इस बात के लिए मैं देख बेटा क्षमा चाहता हूँ। बाकी तू यहाँ रह, अपने पढ़, अपने सपनों को साकार कर। क्यों बेटी? ठीक है पिताजी, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ठीक है। बेटी जी जरा ध्यान रखना है इसका। देख आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं तब बिल्कुल मौसा ये समझ ले, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ इस घर में। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ बेटा। और वैसे भी आपको तो पता है मेरा घर का रहन सहन और मेरी आदतों के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं मैं कि बस इसीलिए तो तेरे यहाँ लेके आया हूँ बेटा। मेरे नहीं यहाँ तो कोई मैं परेशानी नहीं होगी। मेरे यहाँ कोई वैसा फालतू आदमी भी आता जाता नहीं है। अब स्वीटी एक काम कर बाबू। ओ दीदी, स्वीटी मेरा बचपन का नाम है, मुझसे टीना बोला करो, टीना नाम है मेरा। लेकिन हमें तो बचपन वाला ही नाम अच्छा लगता हाँ, है। भाई। नहीं फिर मैं सुनूंगी ही नहीं, क्या फायदा। कोई बात नहीं तू। अच्छा बाबा ठीक है, मैं टीना बोलूंगी। हाँ बोलो। एक काम कर, जाके किचन में मैंने गैस पे दूध रख रखा है, गैस बंद करिए जाके। तो बस इतना सा काम कर दे, ठीक है? अब मौसा जी मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। आपने टीना को बताया नहीं था कि तुम इसे यहाँ छोड़ने आए हो? बेटा अगर मैं इसे बता देता तो ये आती नहीं, ये बहुत जिद्दी हो जाती। और तुझे पता ही है कि वहाँ से लाना इसे बड़ा मुश्किल पड़ जाता कि मैं यहाँ इसे लेके आ रहा हूँ। मैं तो इसे इस बहाने से लेके आया था वो कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हाँ बेटा, अगर तेरी मौसी होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अब तेरी मौसी रही नहीं, वो चली गई। अब बेटी अकेली है, भाई भी नहीं है कोई इसका। मौसा जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझती हूँ घर की सिचुएशन क्या है, लेकिन उससे ये बातें छुपाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्योंकि देखिए उससे, ये कोई बच्ची तो है नहीं जो अब कोई भी बात उससे छुपाओगे या उससे कोई भी बात बताना ज़रूरी नहीं समझोगे। लेकिन ये बात तो आपको बतानी चाहिए थी ना। हाँ तो बेटा अगर ये कोई बात है, कोई ऐसी थोड़ी है जो कि हम कोई ये गलत कोई उद्देश्य आएगा कोई। हम तो भाई पढ़ाई कराने के लिए यहाँ से छोड़ रहे हैं और खुद से पता है कि पिताजी पे क्या परेशानी है। देखिए मौसा जी मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चों पे कभी भी कोई भी दबाव बना के हम कोई काम नहीं करा सकते, उन्हें सच्चाई बता के और प्यार से ही करा सकते हैं। पर बेटा एक बात बताऊँ मैं तुझे, मैं तो सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, 1 महीने की फीस न जमा होने के कारण स्कूल वालों ने बाहर निकाल दिया इसे। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे ये बातें फ़ोन पे भी बता सकते थे, अगर पैसों की कोई ज़रूरत थी। बात पैसों की नहीं है, मैं तो चलो वहाँ कैसे भी करके गुजर बसर कर लूँगा, लेकिन अगर ये घर पे रहती, भाई मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर आता हूँ, बाहर अपने बैठे आता हूँ, तो अब घर में अकेली रहती तो सही नहीं है। मैंने चाहा कि मैंने कहा यहाँ लाके अपने एक परिवार में शामिल हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत कोई होइए, चिंता भी ना होगी। मैं अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगी टीना। बस बेटा मुझे तुझ पर आपको भरोसा ना है। फीस की चिंता, ना उसकी पढ़ाई की चिंता बस और ना बेटा। उसके रहने की चिंता। बस मुझे ठीक। बस ये तुझ पर भरोसा है। आइए चलिए, तू कर लेगी सब अपना। आइए मैं आपको खाना देती हूँ। हाँ बेटा आ जाओ चलो। पिताजी हाँ बेटा। जा रहे हो? आ जाओ। हाँ जा रहा हूँ बेटा। पिताजी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्यों चिंता करती है? तू चिंता मत कर, आशीर्वाद है मेरा तुझ पे, और मैं तुझे सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। वो तो बात ठीक है, पर पिताजी मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? आपके बिना मन कैसे लगेगा? मैं बचपन से आज तक मैं
आपको कहीं नहीं छोड़ के गई, आपने तो मुझे टूर पे भी नहीं जाने दिया, इसीलिए अब मुझे अलग कर रहे हो आप। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देख, टूर पे तो हमने इसलिए नहीं जाने दिया कि हमारी इतनी व्यवस्था, इतनी सामर्थ्य नहीं थी पैसों की। तू समझदार है बेटा, है ना। और देख, यहाँ तुझे मैं सिर्फ पढ़ाने लेके आया हूँ। अपने यहाँ पढ़ो, ये परिवार है बेटा अपना, समझो। पिताजी मेरा अजीब सा मन हो रहा है, यहाँ कैसे रहूँगी मैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अपने खूब पढ़ाई लिखाई करो, अपना घर समझो ऐसे, ठीक है। और ऐसे घबराते नहीं है, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। वैसे मैं आता रहूँगा, पढ़ाई लिखाई करती रह तू। कोई कैसी भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तुरंत अपनी बोलियो दीदी को और फ़ोन कराइयो मुझे बात कर। पिताजी मेरा मन नहीं लगेगा। बेटा चुप हो जा। मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, मैं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ तुझे, मैं आता रहूँगा। रो क्यों रही है? रो मत बेटा। अपना देख, अपना दिल छोटा मत कर, मैं आता रहूँगा, तू चिंता मत कर बेटी। अरे क्या हुआ मौसा जी? अच्छा मैं समझ गई, आप जा रहे हैं ना छोड़ के, शायद इसलिए रोने लगी। कभी मैंने छोड़ा नहीं है इसे बेटा, कभी अकेला। कोई बात नहीं टीना, कोई बात नहीं। अगर मौसा जी जा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, मैं तो हूँ ना। हाँ देख मैं तुझे एक बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार करूँगी, ठीक है? वो तो ठीक है दीदी, पर मैं पिताजी से कभी अलग नहीं हुई ना। अगर मन करेगा पता तो नहीं दीदी कैसे ख्याल रखेंगे अपना। पता खांसी वगैरह होती है तो कुछ दवा वगैरह भी नहीं लेते हैं। मैं ले लूंगा, मुझे सब पता है, तू चिंता मत कर। तू बता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ रह सकते हो। बेटा देख, हाँ पिताजी, वहाँ भी मुझे देखना है बेटी, तू समझदार है। देख, वहाँ भी मुझे अपना देखना है, तो अपने इसे मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये अपना परिवार है, आप अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर कोई बात होगी तो वो क्या कहते हैं, फोन कर देंगे मुझे। हाँ बेटा, मैं जरूर फोन करके मैं और खुशी लेता रहूंगा। तुरंत आ जाएंगे वहाँ पे, या फिर आप आ जाना। मैं आता रहूंगा जरूर अपनी बेटी से मिलने के लिए। बस अपना ध्यान रखियो और बेटा इसकी तरफ ख्याल रखियो। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मौसा जी, ठीक है। समझोगे अब ये आपकी नहीं मेरी है। बस ठीक है, चलता हूँ बेटा, है अपना खुशी से रहो, बढ़िया, ठीक है। कोई भी चिंता मत रखियो, ठीक है। आराम से जाना। हाँ मैं आराम से जाऊंगा, ठीक है। पिताजी फोन कर देना। हाँ मैं जाके कॉल। ठीक है मौसा जी, नमस्ते। ठीक है बेटा, है ख्याल रखना। अरे ठीक है, मैं रख लूंगा। ठीक है बेटा। क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना। मैं ना पिताजी से कभी अलग नहीं रही, और ना पिताजी पता नहीं कैसे ख्याल रखेंगे अपना। दवाई भी टाइम से नहीं लेते हैं। जब शादी हो जाएगी फिर? शादी हो जाएगी, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा शादी नहीं करनी, चल ठीक है, तू अब हमेशा मेरे पास ही रहना। आजा। टीना, लेट हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। टीना। हाँ दीदी। तू तैयार है? हाँ ठीक है, एक काम कर, जा अपना बैग लिया, मैं तेरा एडमिशन करा देती हूँ। एडमिशन के? हाँ वो मैंने निकाले थे डॉक्यूमेंट्स। हाँ जल्दी आ जल्दी। सही है, इसका समय से एडमिशन हो जाएगा। मौसा जी भी कहेंगे कि हाँ लड़की को पढ़ाने नहीं बिठाया। हाँ वो मैं लेके आ गई। क्या ये सारे देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है, तो एक बार दोबारा ना। ठीक है, वो तू देख, मुझे तो खाली वहाँ एडमिशन कराना है। हाँ ठीक है ना। बैग में सारी चीज रख। हाँ बैग में सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स। आजा। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हो भाई? अरे वो मैं इसका एडमिशन कराने जा रही थी कॉलेज। एडमिशन कराने? हाँ। किस कॉलेज में? अरे यही। अरे तो मेरे कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। वैसे भी डेली परेशान होगी, अकेली जाएगी आएगी। नहीं, उसमें लड़कियों का ही कॉलेज है, एक नया अभी खुला है। भाभी जी आपकी पता नहीं किस कल्चर में चल रही है। अब हमारे कॉलेज में देख लीजिए, लड़कियों की क्लासेस तो अलग ही चलती है ना। नहीं, क्लासेस अलग चलती है, लेकिन वो सिर्फ ओनली लड़कियों के लिए है। उसमें मतलब गर्ल्स ही गर्ल्स है, बॉयज नहीं है उसमें। तो आप ये जो बाहर जो कॉलेज है उसमें, अच्छा उसमें जा रही हूँ। मैं बताता हूँ ना, मेरे कॉलेज में कराओ, सबसे बेटर रहोगी। नहीं दीदी, जो कह रही है मैं उसी में। अरे तो फिर ऐसा इतनी। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्यों जा रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं करा दूंगा एडमिशन, और मेरी जानकारी भी है वहाँ। अरे नहीं, तुम जाओ घर देखो, और मैं वो क्या, घर पे कोई नहीं है, मैं एडमिशन करा के दिया। हेल्प हो जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी होगा तो मैं वहाँ खड़े होकर अपने चेहरे का डॉक्यूमेंट चलाऊंगा। क्या? मेरी चेहरे। हाँ सब लोग जानते हैं मुझे। तो पागल हो क्या? पागल क्या दीदी, वो भाभी आपकी हेल्प ही तो कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ जाके घर जाओ, चलो यहाँ से। ठीक है, आओ, इसकी बात में ध्यान रखना, ये थोड़ा ऐसा। वाह क्या बात है भाभी जी, आपको जब भी देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आप ये समझ लीजिए कुछ कह नहीं सकता मैं। कह नहीं सकते? हाँ क्या हुआ? कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। ऐसा लग रहा है कि ये सूट आप ही के लिए बनाया गया है।
अच्छा। वैसे कहाँ जा रही थी? बस कुछ मार्केट जा रही थी, कुछ खरीदारी मार्केट? करने के। हाँ बोलिए। वैसे भैया यहाँ है नहीं, मतलब कहाँ आप कहीं बाहर चले गए? हाँ वो बाहर गए 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए? जी। तभी मैं कहूँ कि भाभी जी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई भाई? 3 महीने के लिए गए, इसीलिए आपने साड़ी पे से सूट पर स्टे किया है। कुछ ज्यादा ताक झाक नहीं करती हो आप लेडीज हो? मैं ताक झाक नहीं कर रहा भाभी जी। देखिए, जो और चीज़ क्या? तारीफ के लायक होती है उसकी तारीफ की जाती है। तारीफ लायक तो आपके घर में भी है। मैंने किसी लड़की को देखा था। मेरे घर में लड़की को? हाँ। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। वो जो है मेरी भाभी जी की मौसी की लड़की है और अच्छा। यहाँ पढ़ने के लिए आई है। अच्छा, तो कभी वहाँ पे भी तारीफ हो जाती होंगी? तारीफ देखिए भाभी जी, तारीफ तो की जाती है। हाँ, जहाँ वही ना तो। भी हो वहाँ भी की जाती है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ भी की जाती है। अच्छा। हाँ। हाँ वो लगते हो तुम कुछ ज्यादा ही क्या तारीफें, ज्यादा? ज्यादा भी तारीफें फेंकते ही रहते हो हमेशा। फेंकता नहीं हूँ मैं, तो बस इस कायनात पर इतना भरोसा करता हूँ कि कायनात की हर बनी हुई चीज़ खूबसूरत है। पूछिए क्यों? देखिए, ऊपर वाले ने देखिए पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फूल बनाए और कांटे भी बनाए। तो खूबसूरती तो हर चीज में है, लेकिन देखने की परख होनी चाहिए, और हमें देखने की परख है। एक तुम भी बनाए। हाँ, मैंने बनाया। वो दिख रहे हैं। अभी जी आप तो अपना मानती ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मानती हूँ, लेकिन अब वही है ना, कभी कभी मिलते हैं तो इसलिए। तो किसी दिन इनवाइट कीजिए ना अपने घर के लिए, हम पूरा मिल के आएंगे आपसे। अभी तो फिलहाल में मेरे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन कभी आना हो तो आ जाना। बिल्कुल, आज शाम को ही आते हैं। खैर बाय भाभी जी। ठीक है, बाय। लगते हो। अरे है कोई? सोनिया दीदी। अरे रेखा जी, आप बताइए। हाँ आप बताइए कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे आना हुआ? अरे यार वो कुछ नहीं, बस पानी के लिए आई हूँ मैं। वहाँ का नल थोड़ा ख़राब हो गया है ना, तो मैंने सोचा आपके यहाँ से ले लूँ पानी। हाँ, वो दरअसल क्या है कि नल तो हमारे यहाँ है नहीं। नल नहीं है? नहीं। क्यों? नल तो मैंने देखा था कुछ टाइम पहले। नहीं, हमारे यहाँ नल नहीं है। तो नल फिर? था लेकिन वो खराब हो गया, तो उसे हटा के समर लगवाई थी। अच्छा, समर लगवाई। हाँ, तो हाँ। पानी तो देता है ना? नहीं, पानी देता है लेकिन हाँ। वो क्या कहते हैं, समर अभी मैंने टंकी भरी है जस्ट। अभी आप अच्छा। थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद मैं आपको वो चला देती, क्योंकि मैं बार बार चलाऊंगी तो उस पर लोड पड़ेगा। अच्छा, एक बात करनी थी आपसे। बताइए। वो मैंने आपके घर पे एक लड़की देखी थी। मेरे घर पे? हाँ, पहले मैंने कभी देखा नहीं है ना, आपको देखा था, लेकिन मैंने लड़की देखी थी ना, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कोई आपके घर आपके रिश्तेदार वगैरह आए हों। अरे वो मेरी मौसी की लड़की है। अच्छा, आपकी मौसी की लड़की है। और वो अब से मेरे पास ही रहेगी, तो अच्छा। इसी वजह से। मेरी मौसी नहीं है, वो तो एक्सपायर हो गई, बहुत 4-5 साल हो गई उन्हें, तो खैर समय हो गया। तो मतलब यही? हाँ मेरे पास ही रहेगी। क्यों? अच्छा। आप क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैंने। ऐसा है ना, कभी आपके यहाँ देखा नहीं किसी को भी, तो मैं अरे। सोच रही अचानक से। नहीं। और फिर रिश्तेदार तो आते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन आप बोले यहीं रहेंगी, तो मैंने सोचा कुछ देवर बेवर की। नहीं 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 नहीं, अच्छा, आपने तो बहुत दूर तक की सोच ली नहीं, है। आप ऐसा बोल कुछ रही हैं ना नहीं। यहीं रही तो शादी के बाद ही रह सकते हैं। नहीं, वो यहाँ रहेगी मेरे पास, क्योंकि वो यहाँ पढ़ाई करेगी अपनी। अच्छा। हाँ, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी हम्म। तो जब उसकी जॉब वॉब लग जाएगी तो देखो फिर उसकी मर्जी है, वो कहाँ रहना पसंद हाँ, करेगी, है ये कि तो नहीं? है, हाँ, क्योंकि हाँ। देखिए अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा, जहाँ नहीं, बच्चा पढ़ाई करता है तो अभी तो वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता ना, हमें हाँ कारण। हाँ, ये तो है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। बाय। मुझे ऐसा लगता है ये पानी भरने नहीं, मेरे घर की खबर नहीं। हाय। अरे तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे किसी अनजान से मिल रही हो। डरा ही ऐसे दिया, पीछे से कौन हाथ रखता है? मैं हाथ रखता हूँ ना। वैसे क्या स्टडी कर रही थी, हमें भी तो दिखाओ भाई। और कोई हेल्प चाहिए ना तो मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं पढ़ लूंगी। आप बताइए, आप क्यों आए यहाँ? देखो, पढ़ना अपनी जगह ठीक है, अरे कहीं घूमो फिरो। अब यहाँ आई हो तो शहर के मुआयने करो भाई। मुआयने करने नहीं आई मैं, पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा तो पढ़ूंगी ना। पिताजी ने अगर पढ़ने के लिए भेजा भी है तो इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो, ये हाथ मत रखो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप इतनी रात में यहाँ कैसे? और क्या दिन में आऊँ? देखो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, आप मेरे कमरे में मत आया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे अच्छा क्यों नहीं लगता? आजकल तो ये सब लड़की और लड़कों में चलता है भाई। और तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पहली बार किसी लड़के के साथ मिल रही हो या बातें कर रही हो। हाँ, तो मैं ये कहने का मतलब नहीं था, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम एक घर में रहते हैं,
कब तक अनजान बनकर रहेंगे? और वैसे भी मैं तुम्हें, देखो मेरा कॉलेज देखो, क्या मस्त कॉलेज है, कभी कहो तो मैं तुम्हें घुमा कर लाऊंगा। मुझे मस्त कॉलेज नहीं देखना, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। करने दोगे? ओके, वैसे मेरे घर में आई हो तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम दोनों की दोस्ती हो जाए और हम दोनों अच्छी तरह से बात कर सकें। कब तक ऐसे रूडली बिहेव करते रहेंगे एक दूसरे के साथ? रूडली की बात नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ओके बाबा ओके, चलो तुम ठीक है पढ़ाई कर लो, मैं भी सोने चलता हूँ, रात काफी हो चुकी है, बाय। अजीब है, हमेशा बातें टच करके ही करता है, दूर से नहीं कर सकता क्या? भाभी जी, भाभी जी। कौन? अरे हाँ कौन? हाँ हाँ, हमें क्यों पहचानेंगी आप अरे तो नहीं, कौन कह के बात खत्म करने की कोशिश अरे करेंगी? अंदर से हूँ तो मुझे दिखा थोड़ी नहीं कि आप हो, और जब मैं तो पूछूंगी ना कि कौन, तो इसमें क्या मैंने जुल्म कर दिया? आप तो ऐसी आप ही बातें ने तो करते हो। इनवाइट किया था कि कभी आपके पास टाइम हो तो हमारे घर आना। देखिए हमारा, हमने कितने जल्दी टाइम निकाल लिया आपके लिए। अच्छा, तो इसलिए आए हो आप? हाँ बताइए, और कैसे हैं? हाँ सब चीज़ ठीक है। वैसे भैया कब तक आएंगे? उनको तो अभी टाइम है, अभी नहीं आएंगे वो, उनके वो तो 3 महीने बाद ही आएंगे। अपना क्लियर है 3 महीने तक। क्या? मेरा कहने मतलब क्या बनाया है आपने? मैंने गाजर का हलवा बनाया है और पालक पनीर बनाया है मैंने। हाँ तो खिलवाइए ना, कब से खाना चाहते हैं हम। हाँ? पालक पनीर और गाजर का हलवा। अच्छा हाँ। आइए। थैंक यू जी। भाई कुछ भी कहिए, मन करता है। अरे क्या कर रही हो ये? अरे आपके हाथों में जादू वही है हाँ। कि बिना चूमे मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, खाना खा के नहीं पेट भरा तो आप हाथ? खाना हम तो और कुछ भी खाना चाहते हैं, लेकिन खाना तो ठीक था, लेकिन हम, भाभी जी एक बात बताइए। हाँ बोलिए। अब भैया 3 महीने के लिए बाहर है, आप अपनी कैसे तन्हाइयाँ काटेंगी, कैसे अकेलापन दूर करेंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसे ही। ऐसे ही? और क्या, उन पे फोन से बात कर लेती हूँ और थोड़ा काम वाम भी ऐसा देखिए ही। भाभी जी, मैं तो बस इतना जानता हूँ, देखिए फोन पे बात करने से वो सब थोड़ी हो सकता है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। तो आप मेरा हाथ बिना पकड़ के भी बात कर सकते हो ना? देखिए भाभी जी, आप मुझे पहले से पसंद है। क्या? हाँ, और मैं घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, बस मैं मुझे ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। देखिए मानिए या मत मानिए, मन ही मन कुछ ना कुछ तो है जो आप चाहती हैं, लेकिन शायद मुंह से नहीं कह पा रही हैं। जो आप समझ रहे हो वो गलत है। गलत और सही समझने की कोशिश आप मत कीजिए, वक्त को समय दीजिए, गलत और सही वक्त देख लेगा। ऐसा है जी, मुझे आपकी ये हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। आप दूध से भी बात कर सकते हैं ना? मैं आपकी केयर करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उससे चिपक के बात करेंगे। ओके ओके ओके, आई नो कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मेरे मन में था, जो मेरे दिल में था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप भूल भी रहे हैं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो शादीशुदा है तो क्या मोहर लग गई है कि मतलब किसी और से प्यार नहीं कर सकती हो आप, मेरे किसी और को लिए टाइम नहीं दे सकती हो आप, किसी और के बारे में सोच नहीं सकती हो आप? मेरे लिए ये सोचना भी पाप है। पाप और पुण्य की चिंता मत कीजिए, क्योंकि पाप और पुण्य की चिंता वो करते हैं जो गलत होते हैं। और देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि आपके और मेरे बारे में किसी को क्या पता लग रहा है, अगर कुछ होगा भी तो। मुझे इस तरीके की हरकतें पसंद नहीं है, और फिर कहाँ आप और कहाँ मैं। मतलब मैं समझा नहीं। देखिए मैं एक शादीशुदा हूँ और आप कहाँ छोटे एक लड़के, ठीक नहीं लगता है ना ऐसा मुझे ये सब कुछ करती हूँ। देखिए रिश्तों में उम्र नहीं देखी जाती, और वैसे भी मेरे दिल में जो है वो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया। अब बस आपकी हाँ और ना में सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए मेरे 2 बच्चे भी हैं और ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। भाभी जी आप तो इसे ऐसे इनकरेज कर रही हैं मुझे जैसे आप कुछ मानती नहीं। देखिए जब भी औरत का वक्त बदलता है ना, जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसकी ख्वाहिशें उजागर होती हैं और उन ख्वाहिशों को दबाना नहीं चाहिए, बस यही याद रखिए। और देखिए मैं आपको चाहता हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए? देखिए भाभी जी, आजकल का ज़माना है ना, ज़्यादातर है धोखेबाज। धोखा? हाँ, धोखेबाजी ज़्यादा मिलते हैं कि मतलब किसी को मीठी मीठी बातें करे, फंसाओ और फिर देखिए मेरी बात सुनिए, हाथ तो दीजिए, धोखेबाजी की चिंता मत कीजिए। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ, और जब तक चलेगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो हाँ ही समझे? फिर मिलती हूँ मैं, बाय। बिल्कुल, ठीक है, बाय बाय। दीदी, दीदी, हाँ क्या हुआ? वो मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। क्या?
दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके जो देवर है ना, मुझे उनकी हरकत अच्छी नहीं लगती है। हरकत? हाँ। कुछ कहा उसने तुझसे? पता नहीं कैसे कैसे बातें करते मेरे इसको कॉलेज में एडमिशन ले ले, और मतलब हमेशा बात छू के करते हैं, कभी ऐसे हाथ रख, मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन वो वैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी और इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे पास बैठ के पढ़ाई कर लिया कर, ठीक है? मैं बस आपसे थोड़ी सी शिकायतें लेके आई थी कि जब मन जाए तब मुझे डरा दिया। कल तो मुझे डरा दिया उन्होंने, और ऐसी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। बस उन्हें ये समझा देना मेरे साथ ऐसा ना करे। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। मुझे ना तो मजाक पसंद ना कुछ भी। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उसे, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ठीक है ना? हाँ, और अगर कोई बात हुआ करे तो मुझे जरूर बताया कर, ठीक है? और बता खाने में क्या बनाऊं? आपको जो अच्छा लगे। तू भी तो अपनी पसंद बता। भरेवा भिंडी। हाँ वो बहुत अच्छी लगती है तुझे। ठीक है, तू जाके पढ़ाई कर, मैं तेरी भरेवा भिंडी की तैयारी करती हूँ, ठीक है? और मैं समझा दूंगी तो तू टेंशन मत लेना। समझा जरूर। ठीक है। अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहाँ से आ रहे हैं? अरे बेटा घर से ही आ रहा था, जरा बेटी के पास जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपके यहाँ घनश्याम जी जो हैं। अच्छा 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 जी। हाँ, हाँ जी। आपकी बेटी है वो? हाँ, जो बिटिया है वो मेरी यहाँ पढ़ने के लिए मैंने छोड़ रखा है उसे बेटा। पढ़ने के लिए? हाँ। अच्छा, आपका मतलब आप कहाँ रहते हैं? बेटा हमारा तो हम गांव में रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ कॉलेज वॉलेज नहीं है वहाँ पर क्या? नहीं बेटा, था कॉलेज, लेकिन ऐसा है कुछ गांव के वातावरण की वजह से मैंने यहाँ अपनी बेटी को छोड़ रखा है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे आप ही तो वही हो ना जो मैंने घनश्याम जी का घर पूछा था, तो कि आप ताऊ जी वहाँ चले जाइए। हाँ हाँ अंकल जी, वही मैं। हाँ वही हूँ। मैं पहचान रहा हूँ ना हल्का हल्का। अच्छा, हाँ आपने पहचान लिया। हाँ वही। तो बेटा और सब ठीक ठाक, कुशल हाँ मंगल? बस बढ़िया है। और आप सब बताइए, बस मैं यही पूछ रही थी कि जैसे उनके यहाँ पे लड़की आई तो मैं कहता कौन है, तो आपकी बेटी है। हाँ सही है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी आपके यहाँ कॉलेज नहीं है तो? नहीं बेटा, कॉलेज था, लेकिन अब तुम्हें पता है कि मैं जानता हूँ कि गांव का जो वातावरण है अब थोड़ा न वैसा है, तो मैं नहीं चाहता मेरे पास अकेली बेटी है, अपने ये पढ़े लिखे और अपने आगे बढ़े। लेकिन एक बात और है अंकल जी, थोड़ी बेटी जवान है, तो आपने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा तो थोड़ी नजर भी रखना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, ये मेरा अपना परिवार है। तो सब और ठीक है। यहाँ पे नजर रखने से भाई मैं तो क्या रखूंगा, जो उसकी बहन है भाई वो तो अच्छी नजर रखेगी उस पर। ठीक है बेटा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। अरे बेटा, लल्ली, टीना। पिताजी। अरे नमस्ते मौसा जी। हाँ नमस्ते बेटिया, नमस्ते, खुश रहो। ठीक हो आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और आपने अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखा? अरे मैंने बड़े अच्छे से ख्याल रखा। क्या लाए हो मेरे लिए? बेटा ये तिल के लड्डू हैं। आप तिल के लड्डू? तेरी पसंद है ना, तो मैं तिल के लड्डू बनवा के लाया था, तेरी ताई जो है खोखा वाली। हाँ उनसे। अच्छा, आपको पता है अभी भी मैं तिल के लड्डू मेरे को बहुत पसंद है। बेटा क्यों नहीं पता होगा भाई, एक पिता को अपनी बेटी की भाई ख्वाहिश क्यों नहीं पता होंगी, बता। हाँ, और देख लीजिए मौसा जी, हाँ। अच्छे से रह रही है आपकी बिटिया रानी। बस मुझे तो पूरा भरोसा था कि ये यहाँ रहेगी तो अच्छे से रहेगी भाई, अच्छे खासे देखने वाली एक बेटी और है ना मेरी। अंदर आइए ना, बाहर ही खड़े रह गए। अरे क्यों नहीं चलो चलो बेटा, चलो चलो। हाँ भाभी। ये क्या तरीका है? किस चीज का? मैंने तुझसे मना किया था ना। किस बारे में? मतलब तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं? अरे बताओगी तो सही, कौन सी आदत? उस लड़की से क्या कह रहा था तू? मैंने क्या कहा? अच्छा हाँ, उसे पढ़ाई जब भी करती है वो डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करता हूँ? हाँ। उसने ऐसा बोला? और क्या, और जब भी बात करता है छू के बात करता है। मैं तो मतलब आपको भी छू कर बात करता हूँ। तो तू पागल है क्या? भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं है पसंद तो छू के बात करना। हाँ तो ठीक है ना, अगर उसको नहीं है पसंद तो आगे से नहीं छूंगा। अब जो हो गया सो हो गया, आप इतनी सी बात को लेकर मेरे पास आई हैं। देख मैं तुझे पहले बता रही हूँ, मैंने तुझसे ये चीज पहले भी बोला थी, ठीक है? कोई अगर हमारे घर पर रहने आया है तो उसे इस तरीके से परेशान नहीं करते, समझ में आ गई? ओके। और आइंदा ध्यान रहे। हाँ ठीक है, अभी भी ध्यान है। अभी भी ध्यान नहीं है, हमेशा ध्यान रहे। हाँ ठीक है। घर में ही नहीं, बाहर वालों के लिए भी ये चीज बोलती हूँ मैं। आप भाभी जी इतना माइंड पर स्ट्रेस ले रही हैं जब कोई बात ही नहीं है।
अरे मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ यार, तो एक बात बता, तू उस लड़की से मतलब वो तुझे पता है मुझे शिकायत कर रही थी कि दीदी मुझे तो ऐसा अच्छा मैंने नहीं उसके लगता। साथ क्या कर दिया? उसके पकड़ लिया क्या मैंने? ऐसा चांटा मारूंगी ना तुझे, बोलने से पहले शर्म नहीं आई? आजकल ये भाभी चलता है, और मैं दोस्तों के साथ जैसे बिहेव करता हूँ मैंने बस उसके तो साथ ये वही बिहेव बाहर किया। चलता है, घर में नहीं चलता राज। हाँ ठीक है, मुझे मत समझाइए, और आगे से अगर उसको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा। बस बात हो गई खत्म, इसको ज्यादा बात को इशू बनाने अगर से। तूने ज्यादा हद पार करी ना, मैं तो तेरे भैया पे फोन कर दूंगी। आप कर दीजिए, फिर उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? हाँ वैसे भी बेशरम है ना तू, तो तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ठीक है, जाइए प्लीज, मुझे मत समझाइए मुझे क्या ठीक करना क्या नहीं। बताना ही तो जरूरी है, हाँ, मुझे- तब भी तेरी समझ में नहीं आता। आ गया मेरी समझ में। हे मेरी धर्म माता, निकलिए प्लीज यहाँ से, और खाना बना देना। आइए मुझे समझाने। कहाँ हो? अरे सुनो तो सही। कौन चिल्ला रहा है ये दरवाजे पे खड़े होके? अरे तुम? हाँ मैं। अच्छा, क्या और बताइए। क्या बताऊं, अब तो कुछ बताने लायक बचा ही नहीं है। जो भी बताने लायक था वो मैं तुम्हें बता चुका। वो तो है। हाँ, मैंने आज कुछ प्लान किया है। क्या? कल हम मूवी देख के आए। अच्छा। थी वो मजा नहीं आया जो होना चाहिए था। अच्छा, आज कौन मैंने सी मूवी देख के आए जो नहीं अच्छी लगी आपको? तुम साथ गई तो थी। अरे हाँ, वो वाली देखी थी, बाहुबली। बाहुबली। मुझे जो है क्या कहते हैं, एक्शन मूवी पहले से ही पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ एक्शन करना। वो मेरा कहने का मतलब है, मैंने आज एक रूम पिक किया है। रूम? हाँ, किस होटल लिए? में। किस लिए? अरे हम लोग चलते हैं ना, स्टे करते हैं वहाँ पे, अपना कुछ खाएंगे पिएंगे बढ़िया सा, और फिर अच्छा। बाकी का तुम जानती हो। हाँ, तो वो तो मतलब रूम लेना जरूरी थोड़ी ना है, हम तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी खा पी सकते हैं। इतनी नोटी बनने की कोशिश क्यों करती हो? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करती हो। 2 बच्चे हैं तुम पर। हाँ। बातों से नहीं हो गए वो। चलो बिठाओगी नहीं घर में? आइए। तुम अरे मैं तो तुम्हारी हवा कर रहा था। यहाँ यहाँ? और कहाँ होना चाहिए मुझे? घर है मेरा भाई। अच्छा बताओ क्या काम है? काम तो मुझे बहुत कुछ है तुमसे, लेकिन तुम काम करने का देती हो। मतलब? मतलब अगर अभी बता दूंगा तो तुम्हें शिकायत करने का मौका कैसे मिलेगा मेरे लिए? शिकायत? हाँ, क्या कहा भाभी से तुमने? मैंने तुम्हें छेड़ा, पकड़ा, नहीं मैंने ये कंधे सब पे हाथ रखे? ये सब नहीं बोला मैंने। मैंने तो सिर्फ ये बोला था मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, आप जो टच करके तो बातें तुम्हें करते हो। अच्छा क्या लगता है? गले मिलना, टच करना, हाँ क्या अच्छा लगता है बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे से मत बात किया करो, मुझे मजाक ये सब नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में। इतना घबरा क्यों रही हो? अरे एंजॉय योरसेल्फ यार। छोड़ो, मैं दीदी से कह दूंगी। तुम दीदी से कह दोगी तो तुम क्या सोच रही हो तुम बच जाओगी? इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझाने आया हूँ। दीदी से शिकायत ऐसे नहीं करनी थी, वो तो बहुत छोटी सी बात थी। आज मैं दिखाता हूँ शिकायत का असली मतलब क्या होता है। मतलब कि ये अब तुम्हें पूरी शिकायत करनी पड़ेगी जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगी, आप जाओ यहाँ से। करना ना, बिल्कुल खुल के करना। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरी शिकायत कर। हाथ में लग रही है, हाथ छोड़ो। हाथ में? अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी। छोड़ो छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। छोड़ो, नहीं। देखो, ये सब करने से शायद तुम्हें कोई फायदा भी ना मिले, क्योंकि जिस चीज पर मेरी नजर एक बार पड़ जाए ना, उसे मैं अपना कर रहता हूँ, चाहे जबरदस्ती चाहे अपनेपन से। नहीं ऐसा। और मैंने तो तुम्हें समझाया भी। छोटी सी बात को लेकर मेरी भाभी के पास पहुंची थी ना, अब नहीं जाओ। आज उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अब नहीं जाओगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा मत भगवान करो। के लिए अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपने लिए क्या बचेगा मेरे पास? हाँ? छोड़ दो। नहीं छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो? हाँ नहीं अरे भगवान। तुझे तो मैं उसी दिन चाहने लगा था जिस दिन तुझे पहली बार देखा। बस चाहता था कि तुझे प्यार से मना लूं। नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों? छोड़ो। अब देखता हूँ तू किससे शिकायत करती है। शिकायत करने लायक छोड़ा ही नहीं तुझे मैंने।
अब घबराने से क्या फायदा, अब तो हम वैसे भी एक हो चुके हैं ना। और हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आया था तुम्हारे लिए। एक्सपेंसिव है, बनाना पड़ा, बड़ी मुश्किलों से बना है। कितनी अच्छी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। ये तुमने वीडियो? हाँ, वीडियो। जानना नहीं चाहोगे आखिर बनाई क्यों? ये वीडियो क्योंकि तुम्हारा ये गंदा मुंह खुले ना। मैं किसी से नहीं कहूंगी, इस वीडियो को डिलीट कर दो। स्वीटी, तुम्हारा नाम बचपन में क्या था? स्वीटी, और अब हो गई तुम क्यूटी, है ना? भगवान के लिए ऐसा मत करो, वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट तो नहीं होगी, और जब जब मैं चाहूंगा तुमसे प्यार करना बस करता रहूंगा, है ना? तो आज रात को तुम्हें एक काम करना है, मेरे लिए अच्छा सा दूध गर्म करके अपने रूम में रखना है और मैं आऊंगा, है ना? देखो ऐसा मत करो, मैं तुम एक्सप्लेन करो प्लीज, एक्सप्लेन दैट। मेरे वीडियो डिलीट कर दो। मैं करूंगा ना जब मेरा मन भर जाएगा तुमसे। अगर मेरे पिताजी को पता चलेगा तो पिताजी टूट जाएंगे, मर ही जाएंगे। तो ऐसा करो, आज ही उस पिता के खाने में जहर मिला कर उसको दे आओ। ऐसा मत बोलो। अर्थी को कंधा मैं देने चलूंगा। ऐसा मत बोलो, क्या मिलेगा? शाम को तैयार मिलना, और अगर तैयार नहीं मिली तो ये वीडियो पूरे डाटाबेस में पहुंच जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा इसे करके? मेरी खुशी, इस अंदरूनी खुशी को तुम जानती नहीं हो जो मुझे तुम्हारे साथ मिल रही है। बाय, लव यू, टेक केयर हिमसेल्फ। प्रीति, प्रीति। हाँ, कौन? तुम? मुझे पहचानने में बड़ी नाजुक हो तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस पूछना पड़ता है ना कि कौन है। नहीं तो यार, अब तो आवाज पहचान लेनी चाहिए, बाकी सब तो तुमने पहचान वो लिया, ऐसा आवाज ना में ही मैं- क्या डिफिकल्टी लग रही है अब वो तुम्हें? ऐसा है ना, कुछ काम कर रही थी ना तो मेरा ध्यान उस वहीं था। और बताओ क्या हुआ, मायूस कैसे है ऐसा चेहरा? कुछ नहीं, वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। हस्बैंड आ रहे? कब? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? हाँ। तो मेरा आना जाना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2-3 दिन के बाद मैं कुछ ना कुछ कह दूंगी तो वो चले जाएंगे। कितनी अच्छी हो तुम। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे कुछ खाना है। अच्छा, भूख खाना लगी है? बहुत तेज। लगता है भाभी कुछ खाने को नहीं देती है। आओ। भाभी? भाभी से कहा वो मिल। राज, और राज। हाँ भाभी। कहाँ थे अभी तक? मैं कहीं नहीं था, यहीं था घर में। बताइए। घर में? हाँ, घर में तो नहीं थे। घर में नहीं था, हाँ छत पे गया था, टेरेस पे था। छत पे भी नहीं थे। तो फिर मैं बताऊं या तुम ही बता दोगे? आप बता दीजिए, आपको लगता है कि मैं कहीं और था तो? जब मैंने कह दिया आपसे कि मैं घर में था तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए दोबारा। वो सामने जो हमारे पड़ोसन रहती है, उसके घर में से निकलते हुए देखा था मैंने तुम्हें। उसके घर में से निकलते हुए देखा था? हाँ, मैं गया था ना उनके यहाँ, इसीलिए निकलते हुए देखा होगा। क्यों? कुछ काम था उन्हें, तो मुझसे बोली मार्केट से कुछ सामान ला दो, तो मैंने कहा भाभी जी मुझ पर टाइम नहीं है, तो उन्होंने अंदर भी बुलाया था, चाय भी पिछले पिलवाई। 2 दिनों से देख रही हूँ, हालांकि मैंने 1-2 दिन तो बात आएगी कर दी, मैंने हो सकता कोई काम, लेकिन लगातार कौन किसके घर क्यों जाते हो? अरे तो क्या हो गया भाभी जी, अगर मैं उनके घर चला भी जाता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम्स की क्या बात है? प्रॉब्लम है। किस बारे में? तुम्हारे जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप मेरा कैरेक्टर को दोष दे रही हैं? क्यों? कैरेक्टर इतना अच्छा भी नहीं है तुम्हारा। तो प्लीज भाभी, आप मेरे अगर कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं तो मेरे कैरेक्टर को गिरा रहने दीजिए, और मुझे जानना भी नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और उस लेडीज को भी बहुत अच्छे से तो फिर जानती क्या हूँ, करूँ मैं? क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ रहता नहीं है। तो आपका उसका- कहने का मतलब क्या है? तो तुम क्यों जाते हो उसके हस्बैंड घर? तो आपके भी नहीं रहते हैं। तो मैं किसी के घर जाती हूँ, मेरे घर कोई आता है? तो फिर आप उसे ब्लेम कैसे, उसे ब्लेम करिए या मत करिए, मुझे ब्लेम क्यों कर रही हैं? अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छी तरीके से जानती हूँ। ओके, मेरा कैरेक्टर गिरा हुआ है, अब आपको क्या? मुझे कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ, लेकिन नहीं। देखिए तुम भाभी किसी जी, दिन ऐसा करवा दोगे जो तुम्हारे भैया की थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो सब मट्टी में मिल जाएगी, वो भी तुम्हारी वजह से। ये इज्जत का ढिंढोरा यहाँ मत पीटिए। फिर और आपको भैया से कुछ कहना है तो खुल के कह सकती हैं, आप अपने मर्जी की मालिक हैं,
और मुझे इस बात से कोई टेंशन भी नहीं है। अगर भैया मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, आपकी नहीं, क्योंकि आप मेरे परिवार की नहीं है, आप परिवार की बनाई गई हैं। तो आप प्लीज मेरी माँ बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करिए। अच्छा, यानी कि मैं दूसरे के घर से आई हूँ तो मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? हिस्सा हो भैया के लिए, भैया की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, वो आपसे कितना भी प्यार करते हैं, वो मैं इनकरेज नहीं करूंगा। बट मैं सीरियसली ये जानता हूं कि आप मेरी माँ बनने की और मेरी गार्जियन बनने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है राज, मत भूलो तुम, ठीक है? तो घर की जिम्मेदारी है, और इस घर में लोग भी जितने भी रहते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंप के गए वो। कंधों पे? माय फुट, कंधे। तो आप अपने पति की जिम्मेदारी संभालिए कि वो वहां क्या कर रहा है और आप यहाँ क्या कर रही हैं। प्लीज मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से अगर कल को कुछ निकल गया तो आपको बुरा ना लगे। बदतमीज तो तुम हो, ठीक है? और बदतमीजों के मुंह ही ना लगना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बदतमीज के मुंह लगना बदतमीज ही कहलाता है। बदतमीज ही बदतमीज के मुंह लग सकता है। तो प्लीज आप बदतमीज बनने की कोशिश मत करिए। आप जितना अच्छा बना जाए उतनी अच्छी बनिए। प्लीज गेट आउट, क्योंकि बदतमीज के मुंह लगना बेकार है। गेट आपका इंतजार कर रहा है भाभी। बाय। पल्ले झाड़ने से किसी का कैरेक्टर नहीं झाड़ सकती हैं आप। टीना, अरे क्या हुआ? मैं तेरे सर में मालिश कर दूं? नहीं, आज वैसे भी तेरी कॉलेज की छुट्टी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात है? खाना खाया? मैं तेरे रूम में खाना रख के आई थी। खा लिया? कल तो खाया नहीं था तूने। भूख नहीं लगती क्या? कोई परेशानी है? बुखार बुखार तो नहीं है? डॉक्टर के दिखा के लाऊं? टीना, टीना, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? टीना, एक क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा तुझसे? हैं? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा? क्या बात है? बोल ना। पापा की याद आ रही है? अगर ऐसी बात है तो मैं बुला लूंगी मौसा जी को, या फिर ऐसे ही अभी तेरे कॉलेज की 2 दिन की छुट्टी है ना, तो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में घूमाएंगे, हैं? अगर किसी ने कुछ कहा है तुझसे या कोई और बात है तो तू मुझे बता सकती है। नहीं, वो पिताजी की याद आ रही थी, रही नहीं हूँ ना कभी मैं उनके बिना। अगर पिताजी की याद आ रही थी तो तूने मुझसे क्यों नहीं बोला? हम कल चलेंगे ना पिताजी के पास। नहीं, पिताजी आ जाएंगे ना तो मैं देख लूँगी। या फिर कोई और बात है? नहीं नहीं दीदी, और कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी सी पिताजी को ज़्यादा याद आ गई थी, क्योंकि पता नहीं पिताजी कैसे रह रहे होंगे, और तो इसीलिए थोड़ा सा। पिताजी की तो बिल्कुल फिक्र मत कर, ठीक है? मेरी कल ही बात हुई थी मौसा जी से, वो कह रहे थे मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है? और हाँ, एक बात बताना भूल गई, अगले महीने तेरे जीजू आ रहे हैं, हम साथ घूमने चलेंगे बाहर, है क्या नहीं? हाँ, कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई बात हो तो तू मुझे जरूर बताना। चला, तेरे लिए मैं हॉट चॉकलेट बनाती हूँ, तेरा फेवरेट है ना? हॉट चॉकलेट? दूध? अच्छा, दूध में मिला के। ओहो, मेरा वेट हो रहा है। कितना अच्छा लगता है मुझे कि एक पत्नी की तरह कोई मेरी राह देखे। मैं तुम्हारी राह नहीं देख रही थी, तो वो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं थोड़े तुम मन लगाऊंगा ना मैं किस लिए आया हूँ यहाँ? देखो, बहुत हो गया, तुम मुझे पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे हो, मैं चाहती हूँ थोड़ा पापा के पास घूम के जाऊँ गाँव। पापा के पास? बड़ा बुरा सोचती हो तुम। पूछोगी नहीं कैसे? कैसे? जवाब दो मेरी हर बात का। देखो, पापा के पास जाओगी तो तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पे जाएगा। देखो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और देखो, ये सारी वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी और भी जगह है, तो प्लीज आज की शूट के लिए तुम कैमरा लगाओ। डेली मैं लगाता हूँ ना, आज जो सब कुछ होगा तुम खुद शूट करोगी। चलो चलो। नहीं, ऐसा मत करो। आसानी से या प्लीज गो इनसाइड।
पापा के पास जाने मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं आज की शूटिंग तुम्हारे हाथों से होगी और बड़ा मजा आएगा। बेटी, 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 मेरी बेटी कहाँ चली गई तू? बेटी, ताऊ जी, मौसा जी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं कैसे जीऊंगा अपनी बेटी के बिना? बेटी, क्या हो गया बेटी तुझे? अरे फोन तो करती तू मुझे, मैं तेरे लिए भागा चला आता। बेटी कहाँ चली गई? मेरी चिड़िया कहाँ उड़ गई? बेटी, पता नहीं मौसा जी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई, इसने मुझे नहीं बताया और इसने जहर खा लिया। मुझे सच में नहीं पता था। ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, ऐसा नहीं कर सकती बेटी। अरे उठ तो सही बेटा, मैं देख तेरा पिता, बेटा तेरा बाप आया है, तू तो एकदम उठ के गले लगती थी, आज उठ क्यों नहीं रही? ऐसे उठा, उठा, ऐसे उठा। नहीं था मौसा जी, नहीं, वो हमारी नहीं रही। ऐसे जीऊंगा अपनी बेटी के बगैर। मौसा जी आप परेशान मत होइए। बेटा, लाली के हाथ से एक कागज मिला था, इन्हें देखियो, क्या है ये कागज? पिताजी, आपको शायद ये जब चिट्ठी मिलेगी मैं जिंदा नहीं रही होगी, मुझे माफ कर देना, मैंने ये कदम उठाया। और पिताजी, मेरे साथ महीनों तक शोषण होता रहा, जिसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, दीदी के देवर ने मेरे साथ किया था और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती थी और मेरी वीडियो तक बना ली थी उन्होंने और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर पिताजी को पता चलता तो पिताजी तो टूट जाते शायद। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। मैंने कितनी बार मैंने कोशिश की दीदी को बताने की कि बता दूं, पर मुझे बहुत अजीब लगा कि अगर बता दिया तो मेरी जो वीडियो है दीदी के देवर के पास कहीं वो वायरल ना कर दे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे मैं ना चाहते हुए भी मुझे कदम उठाना पड़ा। और दीदी और पिताजी, मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और आप दोनों मुझे माफ कर देना। पिताजी, आपकी प्रिय लाडली बेटी टीना। मुझे क्यों नहीं बताया तूने? मेरे ही घर में रह के मेरे ही घर के देवर ने तेरे साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की, कम से कम मुझे एक बार बताती तो सही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माफी तुम क्यों मांग रही हो? गलती मेरी है बेटा, जो कि मैंने अपनी सियानी बेटी को तुम्हारे घर ले जा करके छोड़ दिया। उसने बहुत मना किया मुझसे, पिताजी मुझे मत भेजो, मुझे अपने पास रख लो, मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं रहूंगी। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, एक ना मानी और
मैं उसे तुम्हारे घर छोड़ आया। गलती मेरी है, कसूर मेरा है बेटा, लेकिन इस चीज से एक सबक जरूर मिलता है बेटा। कोई भी अपनी बेटी को इस तरीके से, अपनी सियानी बेटी को किसी भी रिश्तेदार, किसी भी जानकार के घर न छोड़े। आजकल जमाने का कोई भरोसा नहीं है कि किसकी नीयत कैसी है, किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं तो लुट गया, मेरी तो बेटी चली गई, सब बर्बाद हो गया। बस सबसे यही विनती है कि कोई भी इस तरीके की गलती ना करे जो कि अपनी कोई सियानी समानी बेटी को किसी के घर छोड़े। अच्छा तो बेटा मैं चलता हूँ घर, चलता हूँ। 1 मिनट मौसा जी। हाँ बेटा। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? मैं जानती हूँ टीना हमारे बीच नहीं रही अब, लेकिन उसका गुनहगार आज भी जिंदा है और खुलेआम घूम रहा है। पर बेटा अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। पर बेटा मैं अपने घर की बात, वो मेरे घर का सदस्य है, इस बात को मैं नहीं छुपा सकती। उसे तो उसके किए की सजा मिलेगी। जो हमारे बीच से चली गई वो तो चली गई, लेकिन उसकी जिंदगी जीते जी नरक बना दूंगी मैं। चलिए आप मेरे साथ। मुझे तो नहीं पता बेटा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ लुट गया बेटा। जानती हूँ। सब बर्बाद हो गया। वो तो एक बाप ही जानता है कि क्या उसके ऊपर गुजर रही है। सामने वाले को, देखने वाले को तो सिर्फ दुखी लगता है। मैं जानती हूँ मौसा जी, तुम्हारी आंसू के पीछे का हर एक दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उसे मिटा तो नहीं सकती। पर मैं जाना चाहता हूँ बेटा, मैं चलूं? ऐसे नहीं, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। और हाँ, एक बात और। हाँ बेटा। शायद मेरी ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है जो वो मुझसे कह नहीं पाई कुछ भी। मैंने जिम्मेदारी तो ले ली, शायद उसे मैं पूरा नहीं कर पाई, तो शायद उसे लेनी भी नहीं चाहिए, और वही शायद मैंने भी की। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तूने तो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से ही निभाई है। गलती तो बेटा मेरी है। शायद वो जिम्मेदारी तो मैं अच्छे से नहीं निभा पाई, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी आज निभाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। कहाँ बेटी? कहाँ? कहाँ जाएगी? थाने मौसा जी, और कहाँ? उस दरिंदे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ मिलेगा मेरी बेटी? क्यों नहीं मिलेगा? गवाही मैं दूंगी, और सबसे बड़ा सबूत है ये चिट्ठी। चलिए आप मेरे साथ। ठीक है बेटा, चलो। क्या है? इतनी हिम्मत, जो एक लड़की के साथ तूने इतनी बड़ी दरिंदगी की, हरामजादे। अरे तुझे अपना देवर कहने पे मुझे शर्म आती है। तुझे शर्म नहीं आई? उस लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत दिखाई हो तुझे, हैं? तुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। चल मेरे साथ।